जय हिंद दोस्तों। दिल लगी मोहब्बत को छोड़ के एक दिलदार आया है, कह देना अपने दोस्तों और यारों से मुझे पढ़ाने वाला मेरा यार आया है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विनय सर यूपी में आप सभी का स्वागत है। मैं आज समुच्चय के एक टॉपिक को लेकर आया हूँ। पिछले वीडियो में भी आपने समुच्चय के बारे में पढ़ा, समुच्चय की भूमिका को जाना। आज के इस वीडियो में समुच्चय से रिलेटेड सारे प्रश्नों को सॉल्व करने के तौर तरीके के बारे में सीखेंगे। समुच्चय है क्या, पहले इसकी परिभाषा बताते हैं, फिर समुच्चय को लिखना कैसे है इसको बताते हैं, फिर समुच्चय के दो भाग को बताएं। पहला आप कह सकते हैं कि समुच्चय निर्माण विधि, दूसरा रोस्टर विधि, यानी रोस्टर विधि को ही सूचीबद्ध सारणी भी कहते हैं। इस दोनों को आपको पढ़ना है एकदम ट्रिक और टिप्स के साथ। आप चाहते हैं थ्योरेटिकल पढ़ना तो थ्योरेटिकल भी पढ़ाएंगे, अप्लाइड पढ़ना चाहते हैं तो अप्लाइड भी पढ़ाएंगे। अब मैं शुरू करता हूं समुच्चय की परिभाषा से रिलेटेड। समुच्चय की परिभाषा क्या होती है, पहले इस चीज़ को बताते हैं। समुच्चय की परिभाषा सारे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। समुच्चय की परिभाषा कहेंगे वस्तुओं के सुव्यवस्थित या सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। पहली डिफिनेशन आपको ये मिली। दूसरा चीज, समुच्चय को लिखा कैसे जाता है, तो समुच्चय को व्यक्त करने के लिए ABCDEFG यानी कि सारे कैपिटल लेटर के जो भी हमारे क्या होते हैं अक्षर होते हैं इंग्लिश वर्डमाला में, वो चीज़ों से हम समुच्चय को व्यक्त करते हैं, यानी उस चीज़ों से हम समुच्चय को व्यक्त करते हैं। और इनके अवयव को लिखने के लिए, यानी जाहिर सी बात है आपको पता है कि वस्तुओं को हमें इकट्ठा करना ही समुच्चय है, तो यानी उसको रखना भी पड़ेगा ना। तो जहाँ हम रखेंगे, जिसमें रखेंगे वो चीज़ें, यानी उसको हम मझले कोष्ठक में लिखते हैं। और प्रत्येक अवयव को हर एक अवयव के बाद कामा लगा के हम लोग लिखते हैं। ये चीज़ हो गई लिखने की प्रक्रिया। ये अब लिखने की प्रक्रिया के बाद हम आते हैं पहले उदाहरण पे आते हैं। किताब का पहला उदाहरण हमारा कह रहा है कि समीकरण x² प्लस x माइनस 2 = 0 को क्या कीजिए, समुच्चय के रोस्टर रूप में लिखिए। ये आपका क्वेश्चन कह दिया, इसका हमें सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन में करेंगे क्या, द्विघात समीकरण दिया है। द्विघात समीकरण आप 10 तक में पढ़े हैं। द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, आप उस मेथड से सॉल्व करने के बाद इसका आंसर लाइएगा, यानी कि x बराबर हमारा आएगा 1 और -2 आएगा। हमें उसे क्या करना है, समुच्चय के रोस्टर रूप विधि में लिखना है। तो आपको जाहिर सी बात है कि रोस्टर विधि में क्या लिख सकते हैं, जो किताब में प्रश्न दिया है वैसे ही आपको आंसर लिख देना है, मझले कोष्ठक में करके 1, -2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं उदाहरण नंबर दूसरे पे। कह रहा है कि समुच्चय यक्स सच दैट यक्स, ये समुच्चय निर्माण विधि में है और आपको किस में लिखना है, रोस्टर विधि में लिखना है। दूसरे उदाहरण को ये कह रहा है समुच्चय यक्स सच दैट यक्स धन पूर्णांक है। आपको कह रहा है कि x² लेस देन 40 को किस रूप में लिखना है, रोस्टर विधि में लिखिए। तो रोस्टर विधि लिखने का मेथड क्या है आपको पता होना चाहिए। कि कह रहा है कि x² लेस देन 40, पहले कंडीशन को देखिए, कंडीशन को सॉल्व करेंगे तो इसका कहने का मतलब है, कह रहा है कि x² यानी कि जो भी हमारा धनात्मक पूर्णांक लेंगे वह x यानी कि 1, 2 कोई भी लेते हैं तो उसको हमें 40 से कम लेना है, यानी कि उसके यदि हम स्क्वायर करते हैं, क्योंकि x² का मतलब होगा कि x के जगह पे यदि हम कोई वैल्यू रखते हैं धनात्मक पूर्णांक का, तो उसको रखने के बाद जब उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होना चाहिए, 40 से कम आना चाहिए। ये चीज़ हो गया। तो जब 40 से कम आएगा तो 40 से कम लाना है, तो जाहिर सी बात है कि हमें कौन कौन रखना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। क्यों, क्योंकि 6 के बाद यदि हम 7 पे जाएंगे, यानी कि 7 7 49 जैसे ही जाएंगे तो ये मेरा उत्तर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36 होता है। यानी कि हमें 40 यानी 40 से वैल्यू कम लेनी है। तो जाहिर सी बात है कि इसका आप कहेंगे तो हम इसे रोस्टर विधि में कैसे लिखेंगे, तो जाहिर सी बात आप दिखा दीजिए कि क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक बाद हम एक को नहीं करेंगे। कैसे कि जैसे एक बाद गए जानबे करते हो कि जब कोनो मैटर में 2 कदम आगे गई जाओ तो वहीं घर जाओ, तो सेम यही कंडीशन, जैसे 2 कदम आगे गए नहीं हमारा सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि जैसे 7 पे जाएंगे हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए 6 तक आप लिख के वो आपका आंसर हो जाएगा, यानी उतना ही तक लिख के छोड़ दिया। तीसरा उदाहरण हमारा कर रहा है समुच्चय A बराबर क्या, मझले कोष्ठक में 1, 4, 9, 16, 25 यानी डॉट के टर्म में है। तो एक बात बताइए, इसको कह रहा है समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है।
कैसे लिखेंगे, तो आपको जाहिर सी बात है कि आपको पता है कि ये जो मेरा दिया हुआ टर्म है ये स्क्वायर के टर्म में दिया है। जैसे कि आपको पता होगा कि एक्स स्क्वायर, जैसे मैं पिछले वाले में पढ़ाया हूँ उसका यहाँ यूज करना है, इसकी जगह क्या रख दीजिए 1 रख दीजिए, यानी कि कह रहा है हमें इसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो लिखने की मेथड क्या करेंगे, क्योंकि आपको पता है 1, 4, 9, 16, 25 ये जो डाट डाट टर्म आ रहे हैं, ये जाहिर सी बात है हमारा प्राकृतिक संख्या तो है, लेकिन प्राकृतिक संख्या का है क्या, वर्ग है। क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर 25 डाट डाट जो भी हमारा टर्म होगा, यानी जो भी हम वैल्यू रखेंगे वो हमारा सारा नेचुरल नंबर के टर्म में आ रहा है। तो क्या कहा हो जाएगा यह, तो आप लिखेंगे कि ए इक्वल टू, ए क्या है हमारा समुच्चय को संबोधन कर रहा है, वो सिंबल है ए इक्वल टू, मझले कोष्ठक में क्या लिखेंगे कि यक सच दैट यक प्राकृतिक संख्या का क्या है, वर्ग का समुच्चय है। ये हो गया। अब इसको और शॉर्टकट मेथड से लिखेंगे कैसे, तो आप शॉर्टकट क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू यक सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर वाई एन स्क्वायर, यानी जे क्या है नंबर, और कैपिटल एन इज इक्वल नेचुरल नंबर। तो ये क्या लिखेंगे, यक्स सच दैट यक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, जहाँ एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, बिकॉज क्योंकि यन क्या है मेरा स्मॉल जो यन है नंबर है, और वो नंबर कौन सा है, नेचुरल नंबर है। समझ में आ गया आपको। अब आते हैं हम प्रश्नावली पे। देखिए मैं सारे चीज़ों को यहाँ लिखना उचित नहीं समझता हूँ, इसलिए मैं सारे बोर्ड पर दिखाया हूँ, क्योंकि इसमें कलम चलाने की वजह नहीं आ रही है। कलम चलाने की जब बात आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर इसको कलम के माध्यम से, यानी कि आप लिख के बताइए, तो मैं वहाँ लिख के भी नहीं सकता। अगर आपको मेरी समझ में नहीं आ रही क्वेश्चन की मेथड को, तो फिर मैं वहाँ लिख के दूंगा। तो मैं अगला आता हूँ, कह रहा प्रश्नावली में पहला कह रहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों के नाम, तो आपका आंसर क्या होता है। आपको जाहिर सी बात है पता होगा आपका आंसर कि जनवरी होता है, जून होता है, जुलाई, जाहिर सी बात है समुच्चय है। मैंने कहा क्या कि जो चीज़ें नहीं हैं, जिसका हम गणना कर ही नहीं सकते, वो समुच्चय नहीं हो सकता है। पहला मेरा क्या है, समुच्चय है। फिर कह रहा है दूसरा नंबर कह रहा है भारत के 10 सबसे प्रसिद्ध प्रभावशाली लेखकों के नाम। तो आपको पता होगा भारत में केवल 10 ही थोड़ी है, बहुत है, हम गणना नहीं कर सकते, तो भी मेरा क्या है वो समुच्चय नहीं है, क्योंकि हम जिसकी गणना नहीं कर सकते वो क्या होगा, समुच्चय नहीं हो सकता है। जहाँ तक हम रख सकते हैं वही समुच्चय, हम उनकी गणना नहीं करेंगे, क्योंकि 10 ही कर रहा है, और हम यहाँ सभी लेखक प्रभावशाली हैं, क्योंकि विश्व के सब सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का समुच्चय बताइए। तो आपको जाहिर सी बात है, आपको पता होगा कि 11 बल्लेबाज जाहिर सी बात है नहीं है, क्योंकि बहुत सारे हैं, 11 तो केवल है नहीं, बहुत सारे हैं, ये भी मेरा क्या है समुच्चय नहीं है। अगला आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, तो जाहिर सी बात है कि हमारी कक्षा के सभी बालकों के संग्रह 20 से 25 से 30 से जितना भी हो सकता है, तो मेरा क्या है वो समुच्चय है, क्योंकि वो जाहिर सी बात है 10, 20, 30 वो काउंटिंग में आ सकता है। इतना लड़का नहीं हुए, क्योंकि जितना रूम होगा उतना बड़ा होगा ना, तो मान लीजिए 20 बैठ सकते हैं, 40 बैठ सकते हैं, 50 बैठ सकते हैं, तो उसकी संख्या जिसकी हम गणना कर सकते हैं, तो उसकी हम गणना कर सकते हैं, तो मेरा क्या है समुच्चय है। आगे आते हैं, कह रहा है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो जानते हैं 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, जाहिर सी बात है 1, 2, 3, 4 डाट 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 कहाँ था 99 तक। ये लेखक प्रेमचंद्र की लिखी सभी उपन्यासों का संग्रह, जाहिर सी बात है 2, 4 होंगे, 5 होंगे, इतना तो उन्होंने लिखा नहीं कि हम जिसकी गणना नहीं कर सकते, उनकी गणना हम कर सकते हैं, तो ये मेरा समुच्चय है। अगला क्या है, सभी सम पूर्णांकों का समुच्चय। तो आप बताइए कितने सारे हैं, बहुत सारी संख्याएं जो 2 से कटती हैं वो हमारी क्या होती हैं, सम संख्या होती है। तो जाहिर सी बात है जो 2 से कटेगा तो बहुत सारी संख्याएं जिसकी गणना यही निश्चित नहीं किया है कि हमें इतना ही करना है, बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो मेरा समुच्चय नहीं है। इस अध्ययन में आने वाले सभी प्रश्नों का समुच्चय, तो जाहिर सी बात है कि इसमें जितने प्रश्न आएंगे 4 आएंगे, 5 आएंगे, 2 आएंगे, जितने आए वो क्या है मेरा समुच्चय है, क्योंकि वो नंबर है। अगला विश्व के सभी खतरनाक जानवरों का समुच्चय। आपको पता होगा कि विश्व में केवल यही नहीं, बहुत सारे जानवर हैं विश्व के, तो केवल खतरनाक एक ही 2 तो हो नहीं सकते, सारे जानवर ही खतरनाक होते हैं, 90% जानवर क्या होते हैं, खतरनाक ही होते हैं, तो वो मेरा समुच्चय नहीं है। अगला प्रश्न करें, मान लीजिए a बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 को क्या करना है, आपको दिखाना है कि इसमें कौन कौन बिलोंग करेगा, कौन कौन नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको पता होगा बिलोंग कौन करेगा, यानी जिस उस समुच्चय में वो संख्या है या नहीं है, बिलोंग का मतलब होता है अंकड़ करना, वहाँ पे है या नहीं है, तो आपको दिखाना पड़ेगा। मान लीजिए पहला नंबर कर रहा है 5 बिलोंग टू ए, यानी 5 बिलोंग टू ए, यानी ए में क्या 5 है, जहाँ नहीं होगा आप उसको क्रॉस कर दीजिए, यानी कि डज नॉट बिलोंग लगा देंगे। डज नॉट बिलोंग लगाने का मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ, आप वहाँ देख सकते हैं, उस वीडियो को जाइए, आप देखिए कि बिलोंग का सिंबल कैसे लगाया जाता है, ठीक है।
आगे जितने भी प्रश्न हैं आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर कैसे बताना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं फिर उस बार उसके टॉपिक पे एक बार डिस्कस कर लूँगा, तो मैं फिर उस टॉपिक पे डिस्कस करके आपको बता दूँगा। ठीक, अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को क्या करना है, रोस्टर रूप में लिखना है। तो रोस्टर रूप में लिखने का मैं मेथड बता चुका हूँ, एक समुच्चय निर्माण रूप में दिया है, रोस्टर रूप में आपको लिखना है। देखिए कह रहा है पहला नंबर कि a बराबर यक्स सच दैट यक्स पूर्णांक है और जो क्या है -3 लेस देन यक्स लेस 7, यानी कि कह रहा है कि -3 से कम, जाहिर सी बात है -3 के पहले से, यानी कि -3 के पहले से और 7 के पहले, यानी कि 7 से कम और -3 से कम लेना है। तो जाहिर सी बात है कि आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। दूसरा नंबर कर रहा है b बराबर यक्स सच दैट यक्स संख्या 5 से कम प्राकृतिक संख्या है। दूसरा नंबर कह रहा है b बराबर यक्स सच दैट यक्स संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या। तो आप क्या होगा, एक उसका आंसर 1 2 3 4 5 6 हो सकता है, तो आप ये आंसर दे देंगे। जाहिर सी बात है 1 2 3 4 5 6 से कम ही कर रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि आप कहेंगे इसका आंसर 1 2 3 4 5, यानी कहेंगे a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल बताइए। बाकी इसमें सारे प्रश्न हैं, आप उसको सॉल्व कीजिएगा, नहीं आएगा तो बिल्कुल मुझे बताइएगा, मैं इस प्रश्नों को आपको फिर सॉल्व करके बताऊँगा। यदि आपको समझ में आ रहा है इस सारे प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा, नहीं आएंगे तो आप मुझे बताइएगा। देखिए मैं सारे प्रश्नों को सॉल्व कर सकता हूँ, सारे प्रश्नों को आंसर यहाँ दूंगा, लेकिन आपको समझा दिया हूँ। आप यदि समझ सकते हैं तो समझने के बाद आप सीधे लगा सकते हैं, मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ बताने की। यदि पढ़ती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, प्लीज़ एक बार और बता दीजिए, मैं उस क्वेश्चन को। बाकी किसी को कोई दिक्कत, बाकी किसी को कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बिल्कुल बताएं। धन्यवाद।